अशोक चूके चव्हाण हैं, ये जानते हुए भी बीजेपी ने क्यों किया शामिल, समझे पर्दे के पीछे की कहानी। कांग्रेस आलाकमान के वफादार और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्र सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र में आदर्श घोटाले का जिक्र है, जबकि ये श्वेत पत्र 2 दिन पहले ही प्रकाशित हुआ था और चव्हाण ने फौरन बीजेपी का कमल थाम लिया। इसके साथ ही 30 मार्च 2014 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नांदेड़ में थे। तब मोदी को उनकी इस घोषणा के लिए खूब तालियां मिली कि अगर वे प्रधानमंत्री बने तो अशोक चव्हाण को 6 महीने के भीतर जेल भेज देंगे। हालांकि उनका ये वादा 2024 तक अधूरा है और वे प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। 2014 से बीजेपी के खास मिशन का पटाक्षेप हो गया। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार का बहुप्रचारित श्वेत पत्र पेश किया गया। इसमें आदर्श घोटाले का जिक्र है। इस घोटाले में अशोक चव्हाण का सीधा कनेक्शन है। वहीं नांदेड़ में पीएम मोदी के लिए किए गए वादे की 10वीं वर्षगांठ भी नजदीक आ रही है। इस बीच अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो कि बीजेपी की वर्तमान नीति आरोप लगाओ और उचित लगाव के अनुरूप है। अजित पवार की एंट्री में भी हुआ ऐसा। दरअसल पिछले साल भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एनसीपी नेतृत्व पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले, सिंचाई घोटाले और अवैध खनन घोटाले सहित अलग अलग मामलों में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी के इस हमले के बाद इन घोटालों के कथित सरगना अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब वे दिग्गज बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री का पद साझा कर रहे हैं। बीजेपी की फ्री इनकमिंग पॉलिसी। दरअसल बीजेपी की फ्री इनकमिंग पॉलिसी को पीएम नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्राओं के साथ देखा जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मिशन 400 को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को दिए गए महत्व की तरफ इशारा करती है। अपनी बयानबाजी के विपरीत बीजेपी का दागी नेताओं को बेधड़क इंपोर्ट करना ये संकेत देता है कि वह महाराष्ट्र के बारे में कितनी अनिश्चित है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इतनी हताश क्यों है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए काम कितना मुश्किल। हिंदी पट्टी में चरम पर पहुंचने के बाद 2 राज्य बीजेपी के संसदीय अंगणित के लिए अहम हैं, बिहार और महाराष्ट्र। आदतन दल बदलू नीतीश कुमार की बदौलत बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति को लेकर बेफिक्र है। हालांकि महाराष्ट्र अभी तक इसकी कमजोर स्थिति बना हुआ है। यह वास्तविकता एक मीडिया हाउस के हालिया सर्वे में साफ जाहिर हुई। इसमें सत्तारूढ़ गठबंधन को 22 से अधिक सीटें नहीं दी गई। ये हाल तब है जब बीजेपी राज्य में 3 दलों की सरकार बनाने के लिए शिवसेना और एनसीपी को अलग करने का हर संभव प्रयास कर रही है। यदि सर्वे पर भरोसा करें तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और पुराने मराठा धड़े शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 26 सीटों पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में बात 2019 के आम चुनावों में की करें तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें जीती थी। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए काम कितना मुश्किल। महाराष्ट्र की अहमियत क्यों। दरअसल बीजेपी को संसद में अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र की जरूरत है, जो कि 48 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है। यूपी में कुल 80 सीटें हैं। उधर पश्चिमी राज्य 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से बीजेपी को परेशान कर रहा है, क्योंकि यहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही। तब कांग्रेस शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शिवसेना ने हाथ मिला लिया। बीजेपी की खोज का एक बड़ा कारण है क्योंकि बीजेपी के पास खुद के मराठा नेता का अभाव है, जिनके खासतौर से धनंजय मुंडे तीसरे दावेदार हैं। इनसे भी बीजेपी ने हाथ मिलाया है। हालांकि ये तीनों मिलकर भी उस तरह का प्रभाव नहीं रख जैसा गोपीनाथ मुंडे का था। 2014 में मुंडे के निधन के बाद से बीजेपी इस क्षेत्र में एक दमदार चेहरे की तलाश में है। पश्चिमी महाराष्ट्र और चव्हाण पूरी तरह से हाईकमान के अधीन थे और आपातकालीन के दौरान स्वर्गीय संजय गांधी की जातियों के बावजूद चुप रहने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। राठवाड़ा में लोकप्रियता हो, घोटाले की तलवार चव्हाण के सिर पर लटकाए रखी, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया कि इसकी आंच उन पर ना पड़े। कुछ साल पहले जब राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की 3 दलों की सरकार शासन कर रही थी, केंद्रीय एजेंसियों ने अशोक चव्हाण के कथित सहयोगी पर छापा मारा, लेकिन खुद उस नेता को छूने से बच गई। अशोक चव्हाण का बीजेपी में आना महज औपचारिकता। इसके बाद से अशोक चव्हाण का बीजेपी में शामिल होना महज औपचारिकता बनकर रह गया था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अशोक चव्हाण की वास्तविक राजनीतिक क्षमता के बारे में पता नहीं है या कहीं तो इसकी कमी है। वह केवल इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि बिहार की तरह वह महाराष्ट्र में भी ये कहानी स्थापित करना चाहती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कांग्रेस पर हमला कर सकती है। ऐसा करके बीजेपी अपनी ताकत और राजनीतिक बाहुबल का प्रदर्शन करना चाह सकती है।